हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डिग्री के हवाले से। जिस तरह आप सबको पता है कि चाइना में जो भी बंदा वर्किंग वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी और की कंपनी से हो या अपनी कंपनी ओपन करके, इसके लिए बैचलर डिग्री लाजिमी होता है। जिस तरह ये डिग्री है और इसके अटेस्टेशन फॉरेन अफेयर मोपा और चाइनीज़ एम्बेसी से भी लाजिमी होता है। ये सारा आप लोगों को पता है जो भी बंदा जो है ना वर्किंग वीज़ा अप्लाई करता है। तो आज आप लोगों को वही इंस्ट्रक्शन दूंगा जो आप लोगों ने बहुत सोच समझ के करना है। अगर आपने अपनी डिग्री किसी एजेंट के थ्रू बनाई है या किसी एजेंट के थ्रू आपने फॉरेन अफेयर या चाइनीज़ एम्बेसी से अटेस्ट की है, तो ये दो चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इन दो चीज़ों की वजह से जो है ना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। आपका अगर वीज़ा भी लग जाए, आपका वर्किंग परमिट भी निकल आए, तो आपके वर्क कार्ड लेने में जो है ना भी ये मसाइल पैदा करते हैं। जिस तरह आप सबको पता है कि वर्किंग वीज़ा में जो है ना आपने कम से कम 6-7 लाख 8 लाख रुपये तक जो है ना, कभी कभार 10 लाख रुपये तक भी जाती है। वो हर एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्राइस आपको देती है। जब आप 6-7 लाख 8 लाख रुपये लगाते हो और इस डिग्री की वजह से आपका जो है ना रिजेक्शन आ जाए, तो मतलब आपके सारे पैसे जो है ना ज़ाया हो गए। तो इसलिए ये वीडियो लाजमी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वीडियो में मेरा एक मैसेज भी खासकर पाकिस्तानी एजेंट के लिए है कि मेहरबानी करें, आपने अगर ये डिग्री बनानी है तो अगर सही तरीके से बना सकते हो या सही तरीके से अटेस्ट करवा सकते हो तो करो। अगर नहीं करवा सकते तो आप जो है ना किसी बंदे का फ्यूचर ख़राब ना करो। कुछ 15-20-30 हज़ार रुपये के चक्कर में जो है ना उनका 6-7 लाख 8 लाख रुपये जो है ना ज़ाया ना करो। तो क्या तरीका है? सबसे पहले आपको पता है ये वाला डिग्री हो गया। ये जब फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होता है तो इसके ऊपर ये वाला स्टिकर लगता है, ये बारकोड। तो आपने सबसे पहले ये बारकोड को स्कैन करना होता है। हमारे असल में ये भी एक बदकिस्मती है कि जितने लोग जो है ना ये डिग्री वर्किंग वीज़ा के लिए बनाते हैं या अटेस्ट करवाते हैं फॉरेन अफेयर से, तो उनको पता ही नहीं होता कि ये QR कोड क्या होता है, इसको कैसे स्कैन करना होता है। तो आप लोग बराए मेहरबानी करके ये जो QR कोड फॉरेन अफेयर का लगा होता है, इसको स्कैन करें। इसको स्कैन करने के बाद अगर आपका ये डिग्री ऑफिशियल वेबसाइट पे जाती है फॉरेन अफेयर की, तो ये सही है, ओके है, नो प्रॉब्लम। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है? ये वाला आप देख रहे हो। इसी वेबसाइट को गौर से देखो, इसके आगे पीछे कोई और लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ यही ऑफिशियल वेबसाइट हो। मैं आप लोगों को दोबारा ये दिखा रहा हूँ, जैसे आप लोग ये QR कोड स्कैन करते हो, अगर ये स्कैन होने के बाद इसी वेबसाइट पे जाते हो तो मतलब ये कि ये ऑफिशियल वेबसाइट से अटेस्टेड है। अगर किसी और वेबसाइट पे जाते हो, जैसे कि .com के बाद PK या HL या एक्स्ट्रा जो भी अल्फाज हो, तो ये डिग्री ऑफिशियल वेबसाइट से अटेस्टेड नहीं है, इस पर रिजेक्शन आएगा। एक इसी बात का ख्याल रखना है। ये वेबसाइट गौर से सुनिए, ये मोफा का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से अटेस्टेड होना चाहिए ये डिग्री। दूसरा, ये जो डिग्री के पीछे ये एम्बेसी का जो स्टिकर लगा है, ये वाला जो आमतौर पर हम लोग चेक नहीं कर सकते, ये सिर्फ एम्बेसी वाले चेक कर सकते हैं। पर इस स्टिकर में आजकल जो है ना, आजकल क्या बल्कि जितने भी एजेंट्सों ने डिग्री बनाई है या जितने भी एजेंटों ने डिग्री अटेस्ट की है पाकिस्तान में, सारों ने ये स्टिकर किसी और बंदे का लगाया है। ये आप लोग गौर से सुनिए ये बात, ये स्टिकर किसी और बंदे का लगा हुआ है। पहले तो चाइना वालों ने जो है ना इतनी सख्ती नहीं करते थे, इस पे तवज्जो नहीं देते थे, तो सारा सब कुछ पास हो जाता था। पर अभी खासकर पाकिस्तानियों के लिए इतनी सख्ती की है, एक डॉक्यूमेंट्स, एक नेम, एक पासपोर्ट नंबर, सारा सब कुछ, सारा डेटा जो है ना चेक होता है। अगर इस स्टिकर पे आपका नाम ना आ रहा हो वेरीफाई करने के बाद, ना तो आपको कार्ड मिलेगा ना आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपको वीज़ा मिल भी चुका है फिर भी आपको कार्ड नहीं मिलेगा, आप अगले साल जो है ना वीज़ा रिन्यू नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल करें। ये फॉरेन अफेयर वाला कोड का तरीका आपको बताया, स्कैन करने के बाद ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट होना चाहिए। अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट ना हो तो कंपनी ओपन ना करो, ना किसी की कंपनी से अप्लाई करो। फिर भी अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसके बाद ये चाइनीज़ एम्बेसी का स्टैम्प देखो कि ये आपका नाम का है या किसी और के नाम का है। अगर ये किसी और के नाम का हो तो फिर भी अप्लाई मत करो। हाँ, अभी ज़्यादातर लोग पूछेंगे कि इसको कैसे चेक करना है, तो अगर किसी को चेक करवाना हो वो मेरे साथ रब्ता करें, मैं चेक करवा दूँगा कि ये इसी तरह चेक होता है। पर आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये सिर्फ एम्बेसी वाला ही चेक करवा सकता है। मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि ये आपके नाम का है या किसी और के नाम का है। पर ये दो चीज़ें कंफर्म होने के बाद आप वर्किंग वीज़ा अप्लाई करो। अगर ये कंफर्म ना होना तो वीज़ा अप्लाई ना करो, ना कोई कंपनी रजिस्टर करो, ना किसी कंपनी के थ्रू जो है ना वीज़ा अप्लाई करो। रिजेक्शन आएगा। बहुत बड़ी मसाइल बना रही है आजकल गुआंगझो में इमिग्रेशन वालों ने। जिस बंदे का ये डिग्री इसी ऑफिशियल वेबसाइट से दोनों ना होना, तो उसके एजेंट को भी पकड़ लेते हैं, उसके लायक को भी पकड़ लेते हैं, उसी डिग्री की पूरा का पूरा वेरिफिकेशन करते हैं कि ये किसने बनाई है, कहाँ से बनाई है, ये स्टिकर किसने लगाया है। तो मेहरबानी करके ये डिग्री भी थोड़ा तवज्जो दे दो। सही है, अगर सही डिग्री हो, ऑफिशियल वेबसाइट से अटेस्टेड हो तो वीज़ा अप्लाई करो, ना हो तो मेहरबानी करके अप्लाई ना करो। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साथ रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।